हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। इसमें हम बहुत यूनिक एक क्वेश्चन का आंसर लेंगे, एक नहीं दो दो। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा 22 जून से नया निम्नोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको निम्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया तरीके से सीखना है, बहुत एडवांस लेवल पे जाना है प्रैक्टिसेस के साथ, और प्रेडिक्शन बहुत ईजीली और फ्लुएंटली आपको क्लाइंट डील करना है, देन डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन इज कि कैसे हम निम्नोलॉजी से प्रेडिक्ट करें कि गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलेगा या फिर प्राइवेट में वो रहेगा। मतलब ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो डिफरेंशिएशन है कि किसको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, किसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, किसको प्राइवेट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसका प्रेडिक्शन हम कैसे करें। अब देखिए, इसमें नॉर्मली बहुत सारे अप्रोच लोग लगाते हैं नेटल ग्रिड से या फिर दशा वगैरह देख के कि अगर किसी का डेस्टिनी 1 है तो गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, मेल नंबर है तो गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, और कई कई सारी चीज़ें, दशा पॉजिटिव जा रहा है तो गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, 1 का दशा है तो गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। तो बट ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। जब आप करोगे आपके हो सकता है मैच हो गया होगा कभी कभार, लेकिन ये राइट अप्रोच नहीं है। इसके पीछे रीज़न पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद में इसका सिस्टम, एक्चुअल में जो सिस्टम आपको अप्लाई करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका अप्रोच हमें नेटल ग्रिड या फिर दशा से नहीं निकालना है। पहला क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब का ही एग्जाम ले लो, ठीक है, उसमें 5 लाख लोग ऑलमोस्ट उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस जॉब का जो वैकेंसी है वो सिर्फ 15,000 है। सिर्फ 15,000, मतलब 15,000 लोगों को ही मिलेगा। लेकिन अप्लाई कौन कर रहे हैं, कितने लोग? 5 लाख लोग। ठीक, अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुद डिसाइड करना ये वाला कि मान लो ये 15,000 लोगों को जो वो जॉब मिल गया, ठीक है, तो आप एक चीज़ बताओ कि ये जो 5 लाख लोग हैं उसमें से 15,000 लोगों को अगर मैं साइड कर दूं, तो क्या आप ये बता सकते हो कि इतने सारे लोगों का कोई भी दशा पॉजिटिव नहीं था? सिर्फ 15,000 लोगों का ही दशा उस टाइम पे पॉजिटिव था? ऐसा तो होता नहीं है। 5 लाख लोगों में आपको दशा पॉजिटिव नहीं मिलेगा 15,000 को छोड़ के, ऐसा तो होगा नहीं। कितने लोग बचे? 15 लाख से अगर माइनस कर दो 15,000 को, जितने भी लोग बचेंगे सारे लोगों का नेगेटिव चल रहा है, इसीलिए नहीं होगा उनका गवर्नमेंट जॉब। ऐसा तो होता नहीं है। आप देखोगे प्रैक्टिकली तो उनका पॉजिटिव दशा भी चलेगा उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिला। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो निम्नोलॉजी काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका जो पॉजिटिव दशा चल रहा है वो कोई और कैरियर में कुछ कर लिया होगा उस टाइम पे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला बट कुछ और कर लिया है, उस पॉजिटिविटी का जो है इम्पैक्ट उसके ऊपर आके कोई और काम कर लिया, वो सक्सेसफुल भी बन गया उस टाइम पे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं मिला। तो हुआ क्या, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर क्वेश्चन का पैटर्न। मतलब कोई पर्टिकुलर जॉब उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ पे आता है नसीब की बात। हर कोई इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, है ना। पॉजिटिव दशा होने से ही उसको गवर्नमेंट जॉब मिले ऐसा जरूरी नहीं है। वो कोई और भी तो अच्छा जॉब मिल सकता है ना पॉजिटिव दशा से, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें देने, इसका ये क्वेश्चन का आंसर हम नेटल ग्रिड से नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे बात आता है पर्टिकुलर क्वेश्चन का, पर्टिकुलर जॉब का, तो वही जॉब उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका नेटल ग्रिड या फिर दशा सिस्टम फेल हो जाता है बहुत बार। ठीक है, अगर मैं नेटल ग्रिड की भी बात करूं, डेस्टिनी 1 अगर किसी का होता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में कैसे हम बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को? तो वही आज हम सीखेंगे। ठीक, दूसरा और क्या हम सीखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा इनकम कैसा रहेगा, है ना, पूछते हैं ना ये क्वेश्चंस कि इनकम कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, एवरेज रहेगा, कैसा रहेगा। तो इसका भी कहीं ना कहीं आप आंसर कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। हाँ, दशा अच्छा है तो अच्छा जाएगा, लेकिन कितना अच्छा जाएगा? बहुत अच्छा, नॉर्मल अच्छा, एवरेज, खराब, बहुत खराब, कैसे हम बोलेंगे इसको? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो से जानेंगे। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन हम लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में डिफरेंशिएशन कैसे करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर निकालना है।
तो क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे पहला स्टेप हमें क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, स्टेप 1। ठीक, अच्छा, तो करना क्या है, पहला जो भी क्लाइंट आपके पास आया है उसको 1 से लेके 100 के अंदर कोई भी नंबर चूज करना है, जहाँ पे 1 और 100 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 से 100 के बीच में मतलब 2 और 99 में से कोई भी नंबर चूज करना है, ऐसा नहीं है। 1 से लेके 100 में से कोई भी नंबर चूज करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलना है, आप 1 से लेके 100 में से कोई भी एक नंबर चूज करो। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए उसने कोई भी एक रैंडम नंबर चूज किया, लेट्स टेक द नंबर टू बी 82। तो उसने मान लो 82 ये जो नंबर है इसको चूज किया है उसने। ठीक, अच्छा, अब ये नंबर आपके पास आ गया है। अब आपको करना क्या है, इस नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना, कैसे, एडिशन से। तो 8 + 2 = 10। तो आपका क्या आया आंसर, 1। इसको भी सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो 1 आया ये आपको आंसर देगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट नंबर हुआ। अब कैसे आंसर देगा, इसके लिए हमें एक नंबर ग्रुप पढ़ना है। ठीक, अब वो नंबर ग्रुप क्या है, यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक, अच्छा, अब ग्रुप ए में क्या नंबर्स रहेंगे, ग्रुप ए में रहेगा 2, 4 और 6। और ग्रुप बी में बाकी सारे नंबर्स रहेंगे, क्या क्या, 1, 3, 5, 7, 8 और 9। ठीक है, अच्छा, अब जो भी नंबर आपका यहाँ पे आया है, जैसे यहाँ पे 1 आया है, तो 1 कौन से ग्रुप में आ रहा है, इस वाले ग्रुप में। ठीक, अब ये ग्रुप आपको बताएगा कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि प्राइवेट जॉब मिलेगा। ध्यान देना, अगर ये नंबर ग्रुप ए में आ रहा है, अगर ये नंबर ग्रुप ए में से कोई नंबर आ रहा है तो उस पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इसमें टोटल करके 2 आता या फिर 4 आता या फिर 6 आता तो हम उसको आंसर देते कि यस आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। और अगर टोटल करके उसका ग्रुप बी नंबर में से कोई भी एक नंबर आ रहा है तो उसको प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो आपको पहला क्या करना है कि उसको 1 में से 100 के बीच में या फिर 100 को मतलब 1 और 100 में से कोई भी एक नंबर उसके बीच से भी चूज करने के लिए आप उसको बोल दो। ठीक, कोई भी एक नंबर वो चूज करेगा, लेट से 82 चूज किया, किसी ने 60 चूज किया, किसी ने 48 चूज किया, वट एवर इट इज उसने चूज किया। उसके बाद आपको क्या करना है, उस नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दें एडिशन करके। जैसे यहाँ पे मैंने किया 8 + 2 जो कि आया हमारा 1, मतलब 10 आया तो उसको सिंगल डिजिट में 1 हम कंसिडर किए हैं। अब हमें देखना है कि वो जो नंबर 1 आया या फिर जो भी नंबर आया XYZ वो इस ग्रुप में से कौन से ग्रुप में आ रहा है। अब उससे आप डिफरेंशिएट कर लोगे कि वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा उसको कि प्राइवेट जॉब मिलेगा। और बिलीव मी दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, अब दूसरा ये हो गया हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरा इनकम कैसा होगा। तो दूसरा आता है इनकम। ठीक, अच्छा, अब जैसे हमने यहां पे किया है स्टेप 1, एग्जैक्टली यही चीज हमें यहां पे फॉलो करना है। तो क्या बोलना है, उसको फिर से हमें बोलना है 1 और 100 में से कोई भी नंबर इसके बीच में से चूज करो।
ठीक, अब वो कोई भी एक नंबर चूज़ करेगा, लेट से मैंने यहाँ पे 62 निकाला, उसने 62 चूज़ किया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, 6 + 2 = 8। ये जो नंबर आया ये यहाँ पे हमारा काम का होगा। ठीक है, अच्छा, अब कैसे इसको डिकोड करना है कि इनकम कैसा होगा। देखिए, इसको आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन का हमें यहाँ पे 5 ग्रुप को मतलब 9 नंबर को आंसर लेके 9 नंबर को 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। ग्रुप ए में जो नंबर्स इंक्लूडेड होगा वो होगा 7, 8 और 9। ग्रुप बी में जो नंबर इंक्लूडेड होगा वो होगा 1 और 3। सी में जो नंबर इंक्लूड होगा वो होगा नंबर 5। डी में जो नंबर इंक्लूड होगा वो होगा नंबर 2 और ई में जो नंबर इंक्लूड होगा वो होगा नंबर 4 और 6। ठीक, अच्छा, अब यहां से हमें आंसर आपको मतलब यहां से आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अभी कैसे, देखिए, अगर आपका ये नंबर जो भी आपके पास आ रहा है ये ग्रुप ए में से आ रहा है, मतलब 7, 8 और 9 में से कोई भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे 8 आया तो यहाँ पे ग्रुप ए में से आया, सो द इनकम विल बी लिटिल। ठीक है, इनकम काफ़ी कम रहेगा, तो यहाँ पे द इनकम विल बी लिटिल। ठीक, अच्छा, अगर ये 1 और 3 में से आ रहा है इनकम विल बी वेरी लिटिल, बहुत ही कम होगा। और अगर ये 5 आ रहा है तो इनकम विल बी ओके टाइप्स, ठीक ठाक इनकम रहेगा उसका, जैसा होना चाहिए वैसा। अगर 2 आ रहा है इनकम विल बी गुड, अच्छा इनकम रहेगा। और अगर 4 और 6 में से कोई भी नंबर आ रहा है द इनकम विल बी वेरी गुड। ये जो टेबल है इसको आपको ध्यान में रखना है, तो फिर आप बहुत आसानी से ये आंसर निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पे 8 आया तो मैं इस पर्सन को आंसर दूंगा कि आपका जो इनकम होगा वो कम रहेगा, आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रहेगा। अगर ये 3 या फिर 1 में से कोई आता तो मैं बोलता बहुत ही कम रहेगा आपका इनकम। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके, अब इसको कैसे यूज़ करना है, अब जैसे किसी को कोई कंपनी में जॉब मिलने वाला है तो उसने पूछा कि मेरा इनकम इस कंपनी में कैसा रहेगा, तो आप इस पर्टिकुलर मेथड से उसका आंसर दे सकते हो। डायरेक्टली उससे पूछो 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर बोलो, आप उसको प्लस करो, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, जो भी नंबर आएगा उसके हिसाब से आप इसमें इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कैसा इनकम उसका होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।